हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरे पास ना काफ़ी टाइम से ये कमेंट आ रहा है कि निधि आप ना प्लॉट लेके घर बनाते तो वो ज़िंदगी भर के लिए होता, आपने फ्लैटों में पैसा क्यों लगाया। क्यों? क्योंकि फ्लैट तो 99 साल के लिए मिलते हैं, 100 साल के लिए मिलते हैं। 100 साल के बाद मतलब ये घर कहाँ जाएंगे, क्या होगा, मतलब इस तरीके के सवाल मुझसे पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को इस बात का भी अच्छे से जवाब दे देती हूँ। तो देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ इस घर का बताती हूँ। ये घर मैंने 12,20,000 रुपए की खरीद थी, इंटरेस्ट भरा 3 साल का, तो मुझे ये घर पड़ा 13,20,000 का। और इस पे लगा लो मैंने मतलब पैसा भी लगाया, तो इस हिसाब से ये घर मुझे पड़ गया 15 लाख का टोटल। मतलब इसका 15 से थोड़ा फालतू लगा लो, 15 या 15.5 लाख का पड़ गया। चलो, मुझे 15.5 लाख रुपए में मेरे को ये फ्लैट पड़ा, जिसमें इस घर की रिनोवेशन भी हो गई, घर का ये टाइलें भी लग गई, घर में वॉलपेपर भी लग गए हैं, स्लैब भी डल गया, आगे पीछे जो भी था, जो भी काम था टाइलों वगैरह का, सारा काम हो गया है ना। तो मैं अब चलो इस घर की कीमत बताती हूँ आप लोगों को। मान के चलो ये घर हमें अभी 80 साल के लिए और मिले हुए हैं, 80 ईयर्स के लिए। एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कि 80 साल हम इस घर में और रह सकते हैं, 80 ईयर्स। क्योंकि एक बिल्डिंग की जो वैल्यू होती है ना, मतलब टाइम होता है, वो 100 साल ही होती है मोस्टली फ्लैटों की। 100 साल बाद वो फ्लैट जो है ना वो डिमोलिश हो जाते हैं, टूट के, मतलब वो या तो उस जगह पे फिर से फ्लैट बनते हैं, जो भी है। मैं आपको चलो इस घर की कीमत बताती हूँ। तो इन फ्लैटों को बने अभी 20 साल तो हो चुके हैं पूरे, क्योंकि जब ये फ्लैट बिकने शुरू हुए थे ना, शुरू में जब ये बिकने निकाले थे आम जनता के लिए, तब इन फ्लैटों को बने 15 साल हो चुके थे। मतलब जब उसके बाद ये आम लोगों के लिए बेचने के लिए निकाले गए थे, और 5 साल इन फ्लैटों में आए हुए हमें हो गया, तो टोटल 20 साल, तो मतलब 80 साल लगा लो कि 80 साल के लिए और हमें ये जगह रहने को मिल जाती है। तो चलो इसकी हम कीमत लगाते हैं वैल्यू के साथ। तो जो नीचे का जो ये फ्लैट है, इस टाइम ये 4500 रुपये में मिल जाते हैं, तो आने वाले टाइम में 5000 रुपये तक तो नीचे वाले फ्लैटों का किराया हो ही जाएगा, जब 4500 अभी है। पहले 4000 था इनका फ्लैटों का, नीचे वालों का। उससे पहले 3500 था, फिर 4000 हुआ, फिर 4500। इस टाइम नीचे के फ्लैट ना सारे मोस्टली 4500 तक में मिलते हैं, कोई कोई 4000 में भी दे देता है। 4000 या 4500 या 5000, मतलब ये है। और अगर अच्छा बना हुआ फ्लैट है तो 5000 में जाता ही जाता है, जिसमें थोड़ा रिनोवेशन का काम आपने अच्छा करवा रखा है, जैसे वॉलपेपर लगवाना, टाइलें वगैरह लगवा के जिसमें थोड़ा काम करवा रखा है घर, तो वो 5000 रुपये में चढ़ जाता है। क्योंकि महंगाई के हिसाब से 5000 रुपये में भी देखो आपको पूरा आगे पीछे पूरा जगह मिल रही है, सही है। तो चलो, अगर मैं इस घर का 5000 रुपये एक महीने का किराया लगाती हूँ, नीचे वाले घर का, ऊपर वाले का 4000 लगा लो, क्योंकि कम होता है ना थोड़ा सा ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का किराया लगा लो 4000, नीचे वाले का 5000। तो 5000 रुपये किराए के हिसाब से साल के कितने रुपए हो गए, 12 पंजे 60, 60,000 रुपये हो गए। 10 साल के कितने हो गए, 6 लाख रुपए। 20 साल के कितने हो गए, 6 दूनी 12 लाख रुपए। मतलब इन घरों में 20 साल में इन घरों की वैल्यू पूरी हो रही है। मतलब जो आपकी खरीद है ना इन फ्लैटों की, क्योंकि वो पैसा तो चलो मैंने इंटरेस्ट वगैरह इस घर का भरा, वो मेरी मजबूरी थी जो मैंने इंटरेस्ट भरा, क्योंकि मेरे पास इकट्ठे पैसे नहीं थे। और रिनोवेशन का काम किसी ने मेरे सर पे थोड़ी कह रखा था कि करना ही है काम। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस फ्लैट की वैसे कीमत तो उस टाइम जो मेरी खरीद थी वो 12 लाख ही थी, वैसे देखा जाए तो। इस घर के जो पैसे हैं वो 20 साल के किराए में पूरे हो रहे हैं फ्लैट के। ठीक है, कि मतलब जो आपने भरे हैं ना इस घर की कीमत, वो 20 साल आप अगर इस घर में किराए पे रहते तो 20 साल में आपके ये पैसे पूरे हो जाते, 12 लाख, है ना। तो उसके बाद, लेकिन आप उसके बाद भी 60 साल और रह सकते हो, मतलब 80 साल के लिए तो है ना। तो चलो 80 साल रहते हो तो इस घर की चलो और वैल्यू समझते हैं हम। तो देखो, 10 साल का कितना लगाया था मैंने, 6 लाख। 20 साल का 12 लाख, 30 साल का 18 लाख, ठीक है। 40 साल का 6 × 6 = 24, 6 × 5 = 30, मतलब 50 साल में हो गया इसका 30 लाख, है ना। 30 लाख किराया। और उसके बाद 30 साल और लगा लो, कितना हो गया, 6 × 12 = 18 लाख और, ठीक है। 48 लाख, करीबन 50 लाख लगा लो, 50 लाख। मैं 80 साल ही जोड़ रही हूँ इसका मतलब घर का, तो भी 50 लाख किराया। मतलब आप कोई चीज 12 लाख में खरीद रहे हो और उसको अगले
80 साल में उसका जो किराया है आप उसका मतलब कितना बताया मैंने, मैं फिर भूल जाती हूँ, देखो करीबन 50 लाख है ना, 50 लाख का आप किराया निकाल सकते हो 80 साल में, 80 ईयर्स में। और 12 लाख के 50 लाख है ना, वो हो रहे हैं आपके 12 लाख के 50 लाख 80 साल में। अब मुझे नहीं पता देखो बैंक वाले कितना इंटरेस्ट देते हैं, कितना पे करते हैं, कितने रुपए का फायदा होता है, बट इस हिसाब से अगर आप देखो 12 लाख की चीज को, 12 लाख रुपए की चीज का आपका तो 20 साल में किराया खत्म हो रहा है। और मैं इस घर में आई थिंक 4 साल से तो रह भी रही हूँ, इस फ्लैट में रह रही हूँ ना 4 साल से। तो 4 साल में अगर मैं 5,000 के हिसाब से लगाऊं तो मेरा 12 पंजे 60, 6 बचे 6 चौक 24 है ना, 2.5 लाख तो निकल भी चुका है। 2.5 लाख रुपया जो मैंने इस फ्लैट में लगाया, उस 12,20,000 में से 2.5 लाख रुपये का तो मैं रह चुकी हूँ इस घर में ऑलरेडी। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करते हो फ्लैटों की, घरों की, रहने की। तो उस हिसाब से अब ऊपर वाला फ्लैट है, ऊपर वाला फ्लैट है मतलब वैल्यू थी, खरीद वैल्यू थी 8,30,000 रुपये। अगर आप मान के चलो 8,30,000 कोई फ्लैट है, ठीक है, उसका रहने का अगर आपको 4,000 किराया मिल रहा है महीने का, 12 चौके 48 मतलब 50,000 रुपये, मतलब साल का लगा लो है ना, आप निकाल सकते हो 50,000। तो 50,000 के हिसाब से 10 साल में 5 लाख, 20 साल में इसकी वैल्यू वहां पे भी ऊपर वाले फ्लैट की पूरी हो रही है, 20 साल में किराया पूरा हो रहा है इस घर का, ऊपर वाले का कीमत पूरी हो रही है 20 साल में। तो ये चीज आप खुद अब इस अंदाजे से देखो फिर फ्लैट लेना फायदे में या नुकसान में। क्योंकि आपको एक चीज और मैं बोलती हूँ, देखो आजकल ना दुनिया में पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। आप एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ मैं कि लोग कारें खरीद रहे हैं आजकल 10 लाख की, एक 10 लाख तो बहुत सस्ती कार मिलती है आजकल 10 लाख में, 10 लाख में कोई महंगी कार नहीं मिलती। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आजकल 15 लाख की कोई बेसिक कार मिलती है। आजकल महंगाई जिस हिसाब से है तो 15 लाख में भी कोई बहुत अच्छी वाव वंडर कार नहीं मिलती, बस रहने के लिए जो सबसे बेसिक होती है वो कार मिलती है। 15 लाख की कार है आपकी, ठीक है, वो 15 लाख की कार मुझे आप एग्जाम्पल दे दो, क्या आपको 70 साल के लिए मिलती है, 80 साल के लिए मिलती है, 100 साल के लिए मिलती है। इवन दिल्ली गुड़गांव में एनसीआर में रूल है कि 20-25 साल पुरानी कार आप एनसीआर में चला भी नहीं सकते हो, बाहर चला सकते हो बट एनसीआर में नहीं चला सकते हो। तो इसका मतलब 20 साल में उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं रहती है कार की। अगर आप कोई 15 लाख की कार लेते हो, उसकी 20 साल बाद क्या वैल्यू रहती है, 4 लाख 5 लाख रुपए, उससे ज़्यादा तो कोई नहीं देगा ना पैसे उस कार के जो 20-20 साल पुरानी कार होगी। तो वही चीज़ आप इस फ्लैटों को ना ये लेके मत सोचो कि भैया, एक बात बताओ, मेरे पास ही नहीं है 80 साल की ज़िंदगी बची हुई, मेरे पास कितनी ज़िंदगी बची हुई है, अगर मैं 100 साल भी जीती हूँ तब भी मेरे पास कितने साल की ज़िंदगी, देखो आई एम 34 ईयर्स ओल्ड, मैं 34 साल की हूँ। तो उस हिसाब से देख लो भाई, मेरा हिसाब लगा लो मेरे पास कितनी ज़िंदगी बची हुई है। 40, 34 से 40, 60, 60, 66 साल की ज़िंदगी पड़ी हुई है मेरे पास, 66 ईयर्स की ज़िंदगी बची हुई है मेरे पास। वो भी तब अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई, मैं 100 साल जी, 100 साल तो आजकल आजकल मेरे को यही नहीं पता कि मैं 70 साल भी जीऊँगी, 80 साल भी जीऊँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा लाइफ आजकल है ही नहीं। तो उस हिसाब से देखा जाए, देखो अगर मेरे को 80 साल की भी ज़िंदगी मिल जाती है, वो भी बहुत लंबी लाइफ हो जाती है ना, तो भी मेरे पास मुश्किल से लगा लो टोटल 50 साल की, 50 साल ही है, मतलब लगा लो, और 45 साल लगा लो, 45-50 साल की ज़िंदगी बची हुई है। तो उसमें आप ये हिसाब लगा लो कि ये जो फ्लैट है जिसमें मैं रह रही हूँ, इसकी कीमत तो भाई मेरी पूरी हो ही जाएगी ना। अब मेरे को देखो, अब मैं इस फ्लैट में रह रही हूँ, अब मुझे किराया नहीं देना पड़ रहा किसी को, हाँ मुझे मेंटेनेंस भरना पड़ता है, लेकिन मेंटेनेंस ही भरना पड़ता है सिर्फ, किराया तो नहीं भरना पड़ रहा। तो इस हिसाब से अगर मैं सोचूं तो चलो मेरा यहाँ से तो पैसा बच ही रहा है ना, और मैं किराए पे देने में मेरे को घर प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों ने भी मुझे बोला ना फ्लैट किराए पे दे दो, लेकिन मैं पता है क्या सोच रही हूँ, अभी मैंने साथ वाले घर की, आज भी मेरी मम्मी से मेरी बात हुई, उन्होंने मेरे को मना किया, बोलते निधि वो पहला वाला जो फ्लैट है वो किराए पे मत चढ़ाइयो, वहाँ मेरा सामान रखा हुआ है वो पड़ा रहने दें। अब देखो, एक पेरेंट्स की ना बात की ना इज्जत रखनी भी जरूरी होती है। अब मेरी माँ है, उनको मैंने उनको जब वो घर लिया था ना, मैंने कहा था मम्मी ये घर आपका है, आप रहो, आपको जैसा अच्छा लगता है आप अच्छे से, आपको रहना, रहो आराम से। मैंने उनको दिया, 4 साल मैंने उनको ही दे रखा था वो घर रहने के लिए, ठीक है, जो मेरा पहला वाला फ्लैट है। अभी भी पूरा मेरी मम्मी का सामान पड़ा है उस घर में, मेरा नहीं है इतना सामान।
पूरा बेड में मेरी मम्मी के पहनने के कपड़े रखे हुए हैं, पेटी में भी मेरी मम्मी के कपड़े रखे हुए हैं। और मेरी मम्मी ने अभी भी फ़ोन करके ही बोला, जब मैंने एक वीडियो बनाई थी ना कि हाँ मैं किराए पे दे दूँगी, तो मम्मा ने मना किया है, मेरी माँ ने मना किया है कि निधि किराए पे मत दियो। तो जब तक मेरी माँ जीती है तब तक तो देखो मैं किराए पे दे नहीं सकती साथ वाला फ्लैट, क्योंकि जुबान नाम की भी चीज़ होती है कि यार मैंने मेरी माँ को यही बात बोली थी कि मम्मी आपका सामान रखा हुआ है, तो मेरी माँ को ये रहता है कि चल यार मेरा एक ठिकाना लगा लो, साथ वाला जो फ्लैट है या उसमें मेरा सामान पड़ा है, बस ये सामान लगा लो मेरी माँ का पड़ा है। तो इस वजह से ठीक है, तो इस वजह से मैंने वो किराए पे नहीं चढ़ाया, बस उसमें मेरी मदर का सामान पड़ा हुआ है। और ऊपर वाला फ्लैट है ना, जो इससे ऊपर वाला है, वो मैं ऊपर नीचे का यूज़ करने में लगाना चाहती हूँ। मैं आपको बात बताऊँ अभी, क्योंकि ऊपर वाला फ्लैट है ना, उसमें सामान वगैरह एक बार मैं सफाई कर दूंगी ना ऊपर वाले फ्लैट की अच्छे से, सारा सामान जो बेकार है वो मतलब कबाड़ में दे दूंगी। उसके बाद मैं ऊपर वाले फ्लैट में मैं दो काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा सबसे शुरू से एक ड्रीम था कि मैं जो फ्लैट होगा ना उसमें लाइब्रेरी बनाऊंगी एक पर्सनल। तो मैं सोचा हुआ है मैंने कि एक बार जो सामान, क्योंकि मुझे कुछ बेड भी बेचना है ऊपर वाला, कुछ बिक ही नहीं रहा, क्या करूं, एक दो लोगों को दिखाया, कोई खरीदने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि हालत इतनी खराब है बेड की, कोई लेने को तैयार नहीं है ना उस बेड को। टांग टूटी पड़ी है, ऐसे ही खराब सा हो रखा है पूरा, कोई नहीं लेता फिर ऐसा बेड। तो वो जाएगा, कुछ पुराने कपड़े हैं, सामान है, वो डिस्कार्ड करूंगी ऊपर। तो ऊपर मैंने पता है क्या चीज़ सोची हुई है, मैं दो चीज़ें करूंगी ऊपर वाले फ्लैट में। एक तो मैं वो लाइब्रेरी बनाऊंगी ऊपर वाले घर को, पूरे घर को ही मैं लाइब्रेरी बनाना चाहती हूँ। मेरी जो सोच है, मैं मेरे पास जितनी भी किताबें पड़ी है मैं ऊपर शिफ्ट करूंगी। इसके अलावा भी देखो मेरा शौक है, मैं हर साल 50 से 60 किताबें हर साल खरीदती हूँ। तो मैं पूरे मतलब घर को ना, ऊपर वाले घर को एक लाइब्रेरी रूम बनाना चाहती हूँ, जिसमें सिर्फ किताबें होंगी, तो और सिर्फ ही किताबें होंगी, बस चारों तरफ किताबें होंगी। और जैसे मेरे पास सोफे वगैरह रखे हैं ना, मैं वो सोफे बिठा मतलब लगा दूंगी वहाँ, सीटिंग का एक अरेंजमेंट बीच में करूंगी। जैसे आपको पढ़ने का एक जगह बना दी कि वहाँ बैठ के आप अपनी किताबें पढ़ सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, एक फोल्डिंग बिछा दूंगी कि आपको लेट के पढ़ना है तो आप वैसे पढ़ सकते हो। तो बहुत ही मिनिमम सामान के साथ उसको एक लाइब्रेरी बनाना चाहती हूँ मैं, पूरे घर को, ऊपर वाले फ्लैट को, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैं चाहती हूँ, और एक ऐसा एक माहौल क्रिएट करना चाहती हूँ मैं ऊपर वाले फ्लैट में, जो सिर्फ स्टडी से रिलेटेड हो। तो वहाँ मैं वॉलपेपर वगैरह मतलब इस तरीके का कल को मैं लगाऊंगी, अभी नहीं कर रही कुछ भी काम, क्योंकि अभी मेरे पास पैसे भी नहीं है सच कहूँ। तो जब अच्छे से हो जाएगा ना, तो उस घर को मैं एक स्टडी घर बनाना चाहती हूँ, जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ही सब कुछ हो, कि बस पढ़ना हो, किताबों से मतलब घिरी हुई पूरा घर हो। और उस फ्लैट को मैं जैसे ओपन भी रखूंगी, अगर किसी को पढ़ना हो तो वो बैठ के पढ़ाई कर सकता है। मैं मतलब एक तरीके की लाइब्रेरी बनाऊंगी, वो भी सोचा तो है नहीं, ऐसा ही कुछ है कि किसी को बैठ के अगर बुक्स का, वैसे तो हमारी गली में तो देखो किसी को शौक ही नहीं है किताबें पढ़ने का, कोई बुक्स पढ़ता ही नहीं, कोई एक आधा ही होगा। बट मैं अच्छा लगेगा मेरे को, एक लगेगा मैंने कुछ ऐसे एज अ शौक अपना रखा, पूरा किया। तो मैं इस हिसाब से ऊपर नीचे का फ्लैट मैं यूज में लगाऊंगी। और वो वाला फ्लैट है जो तीसरा, वो अभी वो उसका डिसीजन मैं नहीं ले सकती, उसका डिसीजन मेरी माँ ही ले सकती है। उन्होंने अभी मना कर दिया तो मैं किराए पे नहीं चढ़ा रही, लेकिन बाद में कभी फ्यूचर में जब मेरी मम्मी या तो मानेगी, कहेगी हाँ तू किराए पे चढ़ा दे, तो मैं वो वाला फ्लैट किराए पे चढ़ाऊंगी। वो जो साथ वाला फ्लैट है, ऊपर नीचे वाला फ्लैट में रखूंगी, सिर्फ वो साथ वाला फ्लैट है ना जो आगे, वो ग्राउंड फ्लोर वाला, वो मैं मतलब किराए पे रखूंगी। और दूसरी बात, आप कहोगे ना मैंने ये ऊपर वाला फ्लैट क्यों खरीदा है, तो इसका कारण देखो ये है कि आज मेरा बेटा 6 साल का इस साल हो जाएगा, ठीक है। आज से 15 साल बाद मुझे मेरे बेटे की शादी करनी है, 15 16 साल बाद, 16 साल बाद तो करनी ही पड़ेगी ना। आप खुद सोचो, मेरा बच्चा अभी 6 का है, तो 21 22 साल का हो जाएगा, तो मुझे इसके लिए शादी करनी होगी। 21 साल बाद तो आप कर सकते हो ना बच्चों की शादी, तो 21 साल का हो जाएगा तो मैं इसकी शादी करूंगी। तो इसकी शादी करने के बाद मैं इसकी वाइफ को और मेरे बच्चे को ऊपर वाले घर में शिफ्ट कर दूंगी, ऊपर वाला घर उसको दे दूंगी, या फिर साथ वाला दे दूंगी, एक घर इनको दे दूंगी, है ना, रहने के लिए अपनी अलग लाइफ में आराम से सेटल हो जाएंगे इस तरीके से। तो मैंने आगे का भी सोचा हुआ है। बाकी हाँ, थोड़ा बहुत ये है कि इन घरों को टाइम टू टाइम मरम्मत करवानी पड़ती है, तो वो मैं मरम्मत करवाती हूँ, करवाऊंगी भी अब आगे।
तो ये चीज़ है देखो, तो बहुत ही देखो, कोई इतना बहुत महंगे पैसों में नहीं लिया हुआ ये फ्लैट कि आप कहोगे ना बहुत महंगे महंगे फ्लैट लिए हैं, सस्ते सस्ते से है। बट कोई बात नहीं, हमारा ये है कि हमारी ज़िंदगी कट जाएगी, हमारी लाइफ है जैसी भी वो निकल जाएगी, जैसे भी बैठे हैं ठीक है ना। कम से कम ये है कि बाहर की दुनिया की टेंशन नहीं है कि हाँ भाई बाहर के लोग हर दूसरे दिन मकान खाली करो, किराए पे भटको, वो चीज़ नहीं है। बाकी ठीक है, चलो अपना काम चल रहा है, एक कमरे का ही घर है बट ठीक है, फिर भी जैसा जो है हम खुश हैं। चलो एंड करती हूँ इस वीडियो को, अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। आई होप तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।